हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस DSSB, जो कि आप सबको अब तक तो पता चल गया होगा कि वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो DSSB क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फॉर्म कब से फिल होंगे, क्या सीटेट रिक्वायर्ड है या फिर स्टेट टेट भी। इसमें जो स्टेट टेट चाहे आपका MP का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे UP टेट हो, क्या वो भी लग सकता है। PRT के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, TGT के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये सब आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले DSSB, जिनको इसके बारे में नहीं पता है तो वो ये जान लीजिए कि ये क्या है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। मतलब ये दिल्ली में ही जब आपकी जॉब इसके थ्रू अगर लगती है तो वो दिल्ली में ही लगेगी, और एग्जाम का जो सेंटर है वो भी आपका दिल्ली ही होगा। ठीक, लेकिन ये नहीं है कि केवल दिल्ली के ही कैंडिडेट इस एग्जाम को देने के लिए अपियर होंगे। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं भी इसके फॉर्म फिल कर सकते हो, और इसकी जो फॉर्म फी है वो बिल्कुल 0 है, लेकिन जनरल मेल के लिए 100 रुपए है। तो केवल जनरल मेल के लिए 100 रुपए रहेंगे। अदरवाइज अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप फीमेल हो तो आपको इसके लिए कोई शुल्क या कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब इसके फॉर्म जो है वो कब से कब तक फिल होंगे, तो 25 मई 2021 से लेके 24 जून 2021 तक आप इसके फॉर्म फिल कर पाओगे। सीटेट इसमें मैंडेटरी रहेगा। यहां पर किसी भी तरीके का स्टेट टेट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे आप किसी का सीटेट नहीं है बट MP टेट क्लियर है, UP टेट क्लियर है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सीटेट ही आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। फिर हम PRT की बात करते हैं तो DLED वाले यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, और इस बार स्पेशल एजुकेशन से जिसने DED किया होगा वो भी एलिजिबल रहेंगे। और TGT के लिए B.Ed ये रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने B.Ed किया है तो क्या आप PRT के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल नहीं। B.Ed वाले PRT के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, DLED वगैरह हो तो आप PRT के लिए जाएंगे, B.Ed है तो आप TGT के लिए जाएंगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई। फिर मीडियम क्या रहेगा एग्जाम का, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से रहेगा। ठीक, सेंटर क्या रहने वाला है, दिल्ली ही रहने वाला है, और जो जॉब की लोकेशन रहेगी वो भी दिल्ली ही रहेगी। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो 200 क्वेश्चन रहेंगे। यहां पर देखो थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और निगेटिव पॉइंट भी है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो यहां पर कम है। और ऑलमोस्ट आपको 20 to 25 सेकेंड्स मिल रहे हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। 200 क्वेश्चन है। ये जो कंप्लीट करने के बाद हम इसका सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है। फिर उसके बाद अगर हम एक नेगेटिव चीज देखें जो हमारे हित में नहीं है, तो वो है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 मार्क्स कटेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज क्या है कि इस एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है। ये 200 क्वेश्चन का जो पेपर रहेगा इसको क्लियर करके ही आप सीधी अपनी जॉब पक्की कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, तो 200 नंबर का जो पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है। इसको आगे हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो वो उसमें आपको ईच पार्ट में 40% लाना जरूरी रहेगा, वरना अगर आपका एक सेक्शन में 40 आ गया दूसरे में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। मेरिट में आना तो अलग बात रहेगी, भाई 200 में से 80 लाके तो मेरिट में नहीं आ पाओगे ना। 80 तो केवल ऐसा समझ लो क्वालिफाइंग मार्क्स है। जैसे सीटेट में 150 में से 90 लाते हैं ना, लेकिन उसमें हालांकि जॉब नहीं मिलती। इसमें अगर 80 ले आए तो आप पास हो जाओगे। फिर ऐसे 120 प्लस या 130 तक लाते हो तो आपको सीधी जॉब भी मिल सकती है। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो देखो, ये जो हम सबसे पहले PRT के बारे में बात कर लेते हैं। ये 200 नंबर का जो पेपर रहेगा इसके 2 सेक्शन हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A 100 मार्क्स का, सेक्शन B भी 100 मार्क्स का। ठीक है, अब यहां पर आपका आएगा जनरल, जो आपकी साइंस या जनरल अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद ये सब 20-20 नंबर के रहने वाले हैं। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग,
मैथ्स, ये आपका 20 मार्क्स ईच। और पीआरटी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो जो सेकंड पार्ट है वो आपका पेडागोजी वाला पार्ट आता है, सीधा सीधा 100 मार्क्स का। इसमें देखो टीचिंग मेथड्स भी आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट भी आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, पेडागोजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। तो मतलब 100 नंबर में पूरा मिक्स आता है, सब कुछ आएगा उसमें। तो सबसे पहले ये हो गई पीआरटी की बात। अब टीजीटी में क्या चेंज हो जाता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो पार्ट ए है वो तो सेम रहेगा, लेकिन अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हो, अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हो तो यहां पर आपका सब्जेक्ट कंसर्न आ जाता है। जो भी आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया होगा, जैसे आपने साइंस लिया है, मैथ्स लिया है या फिर आर्ट्स लिया है, तो ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न हो जाएगा। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई गाइस। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी DSSB से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे कि अब हम इनकी तैयारी कैसे करें, इनको कैसे पढ़ेंगे, जो 20-20 मार्क्स हैं ये कैसे लाएं, सब्जेक्ट कंसर्न के लिए क्या पढ़े, और उसके बाद यहाँ पर जो पीआरटी के लिए पेडागोजी 100 मार्क्स की आनी है, इसके लिए हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है तो हमारा मन भी नहीं लगता इतनी ज्यादा लेंदी वीडियो देखने का। तो छोटी छोटी क्लिप्स में मैं इस वीडियो को रखने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है DSSB से रिलेटेड की फॉर्म कब फिल होंगे, कौन कौन फिल कर सकता है, सीटेट वाले ही इसको फिल कर सकते हैं क्या, स्टेट टेट वाले भी कर सकते हैं या नहीं, ये वाला जो डाउट है वो आप सबका क्लियर हो गया होगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।